ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बीते रविवार के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु गलीलिया के गांव में घूमते हुए सुसमाचार का प्रचार करते तथा बीमार लोगों को चंगा करते हुए नाजरेत गए, जहां उनका लालन पालन हुआ था। नाजरेत के लोगों ने सुना था कि यीशु गलीलिया के कई गांवों में बहुत सारे अचरज कार्य कर रहे हैं और अपनी अद्भुत शिक्षा और सुंदर वचनों से लोगों के दिलों में सत्य की ज्योति जला रहे हैं। अतः वे यीशु को अपने बीच में देखने, उनकी बातें सुनने और उनके द्वारा अचरज कार्य संपन्न होते अपनी ही आंखों से देखने के लिए उत्सुक थे। उत्सुक शायद वे इसलिए भी थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति अपने ही बीच में बढ़ा, जिसमें किसी तरह की असाधारण प्रतिभा देखने को नहीं मिली थी, वह अभी अचानक ऐसे अद्भुत कार्य कर रहा है जिन्हें एक महान नबी ही कर सकता था। आखिर एक दिन नाजरेत वासियों ने यीशु को अपने ही गांव के सभागृह में पाया। उनके मुख से धर्म ग्रंथ के वचन सुने और उनकी व्याख्या भी सुनी। लोगों ने यीशु की प्रशंसा की और यथार्थ में उन्हें वही पाया जैसा उनके बारे में उन्होंने सुना था। परंतु अभी भी एक कमी उन्हें दिख रही है, अर्थात यीशु ने उनके सामने कोई चमत्कार नहीं किए थे। यीशु अवश्य अपने गांव वासियों के लिए चमत्कार करेंगे, रोगियों को चंगा करेंगे, परंतु यीशु पहले यह देखना चाह रहे थे कि क्या वे उनमें विश्वास करते हैं, क्या वे उन्हें वह मानने को तैयार हैं जो वे सचमुच में थे, अर्थात प्रतिज्ञात मसीह। ईसायास नबी की भविष्यवाणी को यीशु ने अपने ही में चरितार्थ होते बताया था। उन्होंने कहा था, आज तुम लोगों के सामने नबी का यह कथन पूरा हो रहा है। लोगों ने उनमें विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। यीशु ने भी अपना तेवर बदला और उनसे कहा, तुम लोग अवश्य मुझे यह कहोगे, वैद्य अपने को ही पहले चंगा कीजिए। जो कुछ आपने कफरनाहूम में किया उसे यहां भी कर दिखाइए। शायद उनकी मांग सही थी, क्योंकि कहावत है, घर में दिया जलाकर मंदिर में जलाना। प्रभु ने अपने अचरज कार्यों के लिए हमेशा विश्वास की मांग की थी और इन अपने ही ग्रामवासियों में उन्होंने विश्वास नहीं पाया। प्रभु यीशु ने उनको अपने शिष्य बनने का मौका दिया था, परंतु उन्होंने वह मौका खो दिया। यीशु ने उनसे कहा, अपने ही देश में नबी का आदर नहीं होता। जिस अवसर पर यीशु यरूशलेम को देखकर रोए थे, उन्होंने कहा था, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार डालता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र करूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैने के नीचे एकत्र करती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। मत्ती अध्याय 23 पद संख्या 37। अपने गांव वालों के प्रति यीशु के हृदय में निश्चय ही प्रेम था। वहां कई लोग थे जो उनके रिश्तेदार थे। वहां वे लोग थे जिनके साथ उन्होंने बाल्यावस्था का समय बिताया था, किशोरावस्था के समय खेला था, जवानी के समय इधर उधर घूमा था या कुछ कार्यक्रम में
भाग लिया था। क्या वे स्वभाव में अपने हमसफर लोगों के समान नहीं थे? संत पौलुस बोलते हैं, इसलिए आवश्यक था कि यीशु सभी बातों में अपने भाई बहनों के सदृश बन जाएं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 17। क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 15। नाजरेत निवासियों ने यीशु को केवल ग्रहण ही नहीं किया, परंतु उसे मार डालने की भी कोशिश की थी। जैसा आज के सुसमाचार में लिखा है, वे यीशु को उस पहाड़ी की चोटी तक ले गए जिस पर उनका नगर बसा है, ताकि उन्हें नीचे गिरा दे। अतः यीशु नाजरेत के विषय में क्या नहीं बोल सकते थे जो उन्होंने यरूशलेम के विषय में कहा था। यीशु ने यरूशलेम पर विलाप करते हुए कहा था, हाय कितना अच्छा होता यदि तू आज के दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी ये बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। लूकस अध्याय 19 पद संख्या 42। क्या हम लोगों के गांव टोलों में ऐसा नहीं होता कि यदि कोई आर्थिक तौर से या सामाजिक तौर से दूसरों से ऊपर उठ जाता है, उसके अगल बगल के लोग उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं और उसकी हानि करने तक की सोचने लग जाते हैं। दूसरों की प्रगति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि हम उनकी बुराई की योजना बनाएं। महात्मा गांधी ने कभी कहा था, मैं मसीह को बहुत चाहता हूं, परंतु ईसाइयों को नहीं। शायद और लोग भी ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे विश्वास और हमारे आचरण में कभी कभी विरोधाभास प्रकट होता है। कलीसिया के आरंभ में ख्रिस्तियों के बारे लोग बोलते थे, देखो वे कितने अच्छे हैं, उनमें भाईचारे की भावना कितनी जोरदार है। क्या गैर ख्रिस्तीय अभी हमारे बारे में ऐसा बोलेंगे? हम आपसी रिश्ते को प्रेम का रिश्ता बनाएं, एक दूसरे के दुख सुख में भागी हों। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस प्रेम की भावभीनी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं, मुझ में भले ही गुण हो, मैं ईश्वरीय वरदानों से भरपूर रहूं, परंतु यदि मुझ में प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता, ना डींग मारता, ना घमंड करता। प्रेम अपना स्वार्थ नहीं खोजता, वह बुराई का लेखा नहीं रखता। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके अच्छे आचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ सह लेता है। हमें प्रेम के इन गुणों को अपनाकर उन्हें अपने में इतना भरा पूरा करना चाहिए कि हम कभी किसी की बुराई ना सोचें, दूसरों का कल्याण होते देख ईर्ष्या ना करें। यहाँ के मिशनरी फादर लोग यहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा अवगुण पाते थे, वह है हिस्संगाडा। इसके कारण ना वे आगे बढ़ते थे और ना दूसरों को आगे बढ़ने देते थे। बहुत समय पहले की बात नहीं है, क्रिसमस की रात थी। लोग रात्रि मिस्सा के लिए पल्ली गिरजा गए हुए थे। ख्रिस्तीय भाइयों में से ही 2-4 लोगों ने अपने ख्रिस्तीय भाइयों के पुआल के 2 मचान में आग लगा दी। एक मचान का पुआल तो पूरा पूरा जल गया, दूसरे मचान का कुछ पुआल बचा लिया गया। उसी गांव में एक ख्रिस्तीय भाई ने गांव के तालाब में
मछली पालने का ठेका लिया था। मछलियां अब फंसा कर पकड़ने के लिए काफी बड़ी बड़ी हो गई थी। एक दिन मालिक तालाब के पास जाकर देखता है तो वह पाता है कि ढेर सारी मछलियां मरी पड़ी हैं। शायद किसी ने तालाब में विष घोल दिया था। यह काम भी किसी अपने ही लोगों ने किया था। बाहर से आए मिशनरी फादरों का अनुमान सही था। आदिवासियों में हिस्सा डाने गहरी जड़ जमा रखी है। आज के पाठों में और एक बात पर विशेष जोर दिया गया है और वह यह है कि ईश्वर कुछ लोगों को अपने विशेष कार्य के लिए चुन लेता है और उन्हें बुलाता है। पहले पाठ में ईश्वर यिर्मयाह को चुनता है और उसे कोई विशेष काम करने के लिए भेजता है। वह कहता है, मैं तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त करता हूं। तुम निर्भय होकर सबको मेरी बात बता दो। तुम्हारा विरोध किया जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज के सुसमाचार में वर्णित प्रभु यीशु पर भी उपर्युक्त बातें लागू होती हैं। प्रभु यीशु को भी राष्ट्रों की ज्योति बनाकर भेजा गया, लेकिन अपने ही लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया। उन्हें मार डालने की कोशिश की गई। इस तरह यिर्मयाह के विषय में भी लिखा गया है कि लोगों ने उनको एक कुएं में डाल दिया था और वह वहीं मर जाता, परंतु उसे बचा लिया गया। संत पौलुस को ईश्वर ने चुना और उसे गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। उनका भी विरोध किया गया। संत पौलुस अपने ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके बारे कुरिन्थियों के नाम अपने पत्र में लिखते हैं। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा गया, 1 बार पत्थरों से मारा गया। आगे वे कई प्रकार के खतरों का जिक्र करते हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ा था, परंतु वे पीछे कभी नहीं मुड़े। वे लगातार परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि ईश्वर उनके साथ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 24 से 26 तक। संत यूहन्ना बपतिस्ता को भी ईश्वर ने चुनकर भेजा था। वह तो अपनी माता के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिए गए थे। उनका विरोध किया गया और हेरोद ने उनका सिर कटवा डाला। हम में से प्रत्येक जन को ईश्वर चुनता है और कोई विशेष कार्य के लिए भेजता है। यदि हमने ईश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया है तो निश्चय ही हमारा विरोध किया जाएगा। शैतान सोता नहीं, वह ईश्वर के कार्य में अड़चन लगाएगा ही, परंतु हमें डरना नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है।